Abhi we're gonna learn about the larynx and the pharynx. Okay. First of all, we'll see the thyroid cartilage. So the thyroid cartilage is rectangular, and rectangular means it has an anterior and a posterior and a superior and an inferior surface. तो जो anterior border होता है ये anterior border है, and this is a cornu, this is another cornu, and this is the posterior border. दोनों anterior border fuse होके बनाते हैं एडम्स एप्पल. दिस इज़ एडम्स एप्पल. एंड ये जो पोस्टीरियर वाला है, पोस्टीरियर वाले से अटैच होता है पहले स्टाइलोफेरिंजिस, उसके बाद पैलेटोफेरिंजिस, उसके बाद आता है सैल्फिंगोफेरिंजिस. ठीक है, 3 मसल्स आके अटैच होते हैं. लॉन्जिट्यूडनल मसल्स ऑफ फेरिंग्स है. ठीक है, अब ये दिखता कैसा है? तो सेजाइटल सेक्शन में दिस इज़ the thyroid cartilage, this is the hyoid bone, ठीक है, and this is the cricoid cartilage. Now the cricoid cartilage from superior view looks something like this. तो anteriorly it's smaller, like cross sectionally speaking उसको आर्च बोलते हैं, और पीछे जहाँ पे it's thick उसको लैमिना बोलते हैं. तो साइड से it looks something like this. ठीक है, this is like a circle, मतलब ठीक है, लाइक अ रिंग. तो दिस इज द रिंग. ये थोड़ा और एग्जैजरेटेड बनेगा, समथिंग लाइक दिस, राइट. इसके ऊपर ट्रायंगुलर फोल्ड्स होते हैं 2 ठो, उनको एरेटनॉइड बोलते हैं, जिसमें मस्कुलर प्रोसेसेस है जहाँ से मसल्स अटैच होते हैं, और एंड साइड में और एंड लैटरली दैट इज एंड एंटीरियरली वोकल फोल्ड्स होते हैं. दिस इज वोकल फोल्ड्स. ठीक है, वोकल फोल्ड से निकलेगा वोकल कॉर्ड्स. ठीक है, और यहाँ पे और एक चीज़ निकलेगा विच इज़ एपिग्लॉटिस, विच विल कनेक्ट टू द टंग. ठीक है, दिस इज़ द टंग और द ग्लॉटिस. अभी यहाँ से एपिग्लॉटिस से, वैसे तो यहाँ पे लैटरल भी होता है, लैटरल वाले भी होते हैं, बट ठीक है, अभी एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड बोलते हैं, जो एपिग्लॉटिस से एरिटनॉइड कार्टिलेज को कनेक्ट करता है. ठीक है, और इसमें 2 ठो कार्टिलेज और होते हैं जिसको बोलते हैं कॉर्निकुलेट एंड क्यूनिफॉर्म. ठीक है, अभी एपिग्लॉटिस हो गया, एरी एपिग्लॉटिकस हो गया, वोकल फोल्ड्स हो गए. हाँ, तो इसके नीचे का जो लेवल होता है, दिस इज़ द लेवल ऑफ द C6. इसके नीचे जो लेवल होता है दैट इज़ फॉर द लैरिंजियल रिंग्स. ठीक है, ये पूरा लैरिंग्स है, और लैरिंग्स नीचे जाके ट्रकिया बन जाता है जो बाइफरकेट वगैरह होता है. ठीक है, अभी यहाँ पे दिस cartilage is called as cricothyroid and this is thyrohyoid. ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे फेरिंग्स. ठीक है, तो फेरिंग्स में एक तो इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं जो कि मैंने सॉरी लॉन्जिट्यूडनल मसल्स होते हैं, और एक होते हैं सर्कुलर मसल्स. ठीक है, सर्कुलर मसल्स कैसा होता है कि सपोजिंग दिस इज द स्कल. ठीक है, ठीक है, this is the base of the skull, this is the spine of the sphenoid and this is the pituitary fossa. यहाँ पे एक फेरिंजियल ट्यूबरकल होता है. फेरिंजियल ट्यूबरकल से नीचे आता है मीडियन रैफे. ठीक है, तो मीडियन रैफे में ये मैंडिबल है, ये मीडियल टेरिगॉइड प्लेट है, एंड दिस इज़ द टेरिगो मैंडिबुलर रैफे. एंड यहाँ पे हाइओइड है, और यहाँ पे थायरॉइड है, और यहाँ पे क्रिकॉइड है, और यहाँ पे क्रिकोथायरॉइड है. तो ठीक है, और ये मीडियन रैफे है. इन तीनों से दोनों साइड में, लाइक इधर से भी जाएगा इधर से भी जाएगा, तो इन तीनों से मीडियल टेरिगॉइड प्लेट, टेरिगो मैंडिबुलर रैफे एंड मैंडिबल से जाके मीडियन रैफे में कनेक्ट होकर सुपीरियर कंस्ट्रक्टर बनाएगा. हाइओइड के दोनों साइड से जाके मीडियल कंस्ट्रक्टर, थायरॉइड, क्रिकोथायरॉइड, क्रिकॉइड दोनों साइड से जाके इंफीरियर कंस्ट्रक्टर बनाएगा. अब दीज 3
overlap. Okay, so anything that has to enter the pharynx comes in through these holes और beneath the inferior constrictor. सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर के ऊपर बेस ऑफ द स्कल है, दिस इज द बेस ऑफ द स्कल, और बीच में देर इज द फेरिंगो बेसलर फाशा जिसमें एंटर करता है सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी एंड इंट्रिंसिक लैरिंजियल नर्व. ठीक है, अभी नाउ दैट दिस इज डन वी विल डिस्कस द फेरिंग्स. ठीक है, so this is the base of the skull, spine of sphenoid, pituitary stalk, pharyngeal tubercle, median raphe. This is the hyoid, this is thyroid, this is cricoid, and this is laryngeal cartilages, laryngeal rings. अभी हाँ, तो यहाँ पे आ गया एपिग्लॉटिस, ये आ गया टंग, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट. ठीक है, अभी इसमें आ जाएगा पैलेटोग्लॉसस एक है और एक है पैलेटोफेरिंजियस, उन दोनों के बीच में टॉन्सिल. एक हमारा ऊपर में आ जाएगा ऑडिटरी ट्यूब, सॉरी यूस्टेशियन ट्यूब विच कनेक्ट्स द ईयर टू द नोज फॉर बैलेंसिंग ऑफ प्रेशर. उसके ऊपर से आ जाएगा एक सैल्फिंगोफेरेंजियस और बाहर से आ जाएगा स्टाइलोफेरेंजियस. ठीक है, और हाँ, यहाँ पे हमारा ये बेस ऑफ स्कलर्स के बीच में हमारा नोज़ है ना, तो यहाँ पे 3 नेज़ल कॉन्चा आ जाएगा. तो बेसिकली दिस पार्ट till the base of the skull is nasopharynx. This part well not this part, यहाँ तक. ठीक है, ग्लॉटिस तक is the oropharynx and इसके नीचे is the laryngopharynx. ठीक है, and also this part is called the sinus of Moragagni. Yeah, that's basically all.